लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू आसिम आरिफ। आज हम बात करेंगे कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के वो कौन से चार ऑब्जेक्टिव्स थे जो चारों के चारों इस वक्त मुकम्मल तौर पे फेल हो चुके हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव इंडियन फॉरेन पॉलिसी का था वो ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को कायम करना। स्ट्रेटेजिक रिलेशंस कायम करने का मतलब ये था कि लॉन्ग टर्म में अमेरिका के साथ जो है वो पार्टनरशिप करना और अमेरिका के साथ जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम में चलना। ये तो ऑब्जेक्टिव बुरी तरह से नाकाम हो चुका है, क्योंकि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने जो स्लोगन दिया है मागा का, उससे मुतल्लिक जो है इंडिया को काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन है, क्योंकि इंडिया पे 25% जो है वो टैरिफ आयद कर दिया गया है। और इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की तरफ उनका ज़्यादा टिल्ट है। वो पाकिस्तान के साथ तजारती माहदे कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ मिनरल्स डील कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में चाह रहे हैं कि यहाँ से जो है वो ऑयल निकले, और वो इंडिया को पनिश करना चाहते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया पे जो है हम ऐसे टैरिफ आयद करेंगे, मतलब कि सेकेंडरी सैंक्शंस का उन्होंने नाम दिया। बेसिकली वो रशिया पे आयद होंगी। इसका मतलब ये है कि जो भी मुल्क रशिया के साथ अपनी ट्रेड करेगा तो उस पर ये 100% जो टैरिफ का बम है वो गिरा दिया जाएगा। अब इंडिया की अच्छी खासी जो ट्रेड है वो रशिया के साथ है, क्योंकि इंडिया का जो ये एनर्जी सोर्स है वो रशिया है, और बाकी वेपन्स वगैरह भी इंडिया रशिया से लेता है। तो ये तो मुकम्मल तौर पे जो ऑब्जेक्टिव है ये फेल हो चुका है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो G7 कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपने रिलेशंस को कायम करना और उनकी सपोर्ट हासिल करना। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि किसी एक मुल्क ने भी इंडिया का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से ये अब वाज़े हो चुका है कि G7 कंट्रीज जो है वो इंडिया के साथ नहीं है, बल्कि वो टू सम एक्सटेंट पाकिस्तान की तरफ उनका टिल्ट है, और वो जो है इंडिया को एज एन एग्रेसर के तौर पर ले रहे हैं। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इस खिते में, साउथ चाइना सी में, इंडियन ओशन में और ग्लोबल साउथ में जो है वो अपनी एक किस्म की जो है वो हेजमनी कायम करना, और दुनिया को ये दिखाना कि मैं, ख़ास तौर पे वेस्ट को, अमेरिका को ये बताना कि मैं चाइना का एक पीयर कंपैटिटर हूँ और चाइना को मैं काउंटर करने में अमेरिका का साथ दे सकता हूँ। अब ये भी जो ऑब्जेक्टिव है ये ऑपरेशन सिंदूर की वजह से नाकाम हुआ, क्योंकि दुनिया ने देख लिया, ख़ास तौर पे अमेरिका ने देख लिया कि ये इंडिया तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, तो ये चाइना का मुकाबला कैसे करेगा। तो अब ट्रंप का जो टिल्ट है वो ये साउथ साइड में वो साउथ कोरिया और जापान की तरफ है, और इंडिया को वो ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवा रहे। ये भी ऑब्जेक्टिव फेल हुआ। अब चौथा ऑब्जेक्टिव ये था कि चौथे ऑब्जेक्टिव के लिए इंडिया ने ये किया कि इंडिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया। अब जो ब्रिक्स है वो एक किस्म का ग्रुप है, एक किस्म का अलायंस है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें चाइना भी है, रशिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है, ब्राज़ील भी है। और ये जो ममालिक हैं ये टू सम एक्सटेंट एंटी अमेरिकन हैं, और इनकी जो पॉलिसी है वो डी डॉलराइजेशन की पॉलिसी है। इसका मतलब ये है कि डॉलर को जो है वो साइडलाइन किया जाएगा और अपनी लोकल करेंसीज में जो है वो ट्रेड की जाएगी। और इंडिया का ये ख्याल था कि इंडिया चाइना और अमेरिका के दरमियान एक ब्रिज का कायम करेगा, और दोनों मुल्कों के जो रिलेशंस हैं उनको चलाने में जो है अपना एक किरदार अदा करेगा। चूँकि ट्रंप ने थ्रेटन किया इंडिया को कि ये भी ब्रिक्स का मेंबर है, और मैं ब्रिक्स के मेंबर्स को पनिश करूंगा, और ब्रिक्स जो है वो एंटी अमेरिकन एक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, रशिया और चाइना, इनके पास इतना पोटेंशियल है कि वो अमेरिका की इस किस्म की पॉलिसीज़ का मुकाबला कर सके, लेकिन इंडिया के पास इस किस्म का कोई पोटेंशियल नहीं है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मुकाबला कर सके। इसीलिए तो अब इंडिया में बहुत ज़्यादा परेशानी पाई जा रही है कि हम करें तो करें क्या। ये इन्होंने ऐसा किया था कि ये दो कश्तियों में सवार हो गए थे। एक तरफ तो ये क्वाड का हिस्सा है, क्वाड जो है वो बेसिकली चाइना को कंटेन करने के लिए बनाया गया था। दूसरी तरफ ब्रिक्स का हिस्सा है, जो कि एक इकोनॉमिक अलायंस है, जिसमें चाइना जो है वो एक नुमाया एक मेंबर है। इस वक्त अगर फेल्ड फॉरेन पॉलिसी की अगर आपने मिसाल देनी है तो इंडिया से बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस वक्त टोटली नाकाम है, फेल्ड है, कंफ्यूज्ड है, और जयशंकर को समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या करना है।